कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस पर। मैं अर्पित आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 11 की गणित और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सेट की। इससे पहले भी हम लोगों ने सेट को पढ़ा था कि सेट क्या होता है, किस तरीके से सेटों को बनाया जाता है, ये सारी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है हमारा? वो टॉपिक है यहां पर समुच्चयों का सम्मिलन। क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। बोलते क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो समुच्चयों का सम्मिलन की बात करता है या अंग्रेजी में कहता है यूनियन ऑफ सेट की बात करता है। क्या होता है इसको जानेंगे यहां पर डिटेल में हम लोग, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी क्या है? कोई दो समुच्चय हैं। ठीक, ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हो। मतलब क्या है कि दो हमारे पास सेट है ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है? दो सेट है और उनका सम्मिलन, उनका यूनियन क्या होगा? उनका यूनियन ऐसा कोई सेट बनेगा जिसमें ए के भी सारे अवयव हो और बी के भी सारे अवयव हो। सम्मिलन का मतलब क्या होगा? जिसमें दोनों ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव उपस्थित होने चाहिए तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ होगा, जैसे ए और बी दोनों में जो कॉमन आपको दिखेगा उसको एक बार लिखना है और बाकी सबको हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, प्रतीक, यहां पर जो यूनियन का प्रतीक होता है आपको यू की तरह ऐसे दिखाई देता है। यू की तरह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं यूनियन। ठीक है, सम्मिलन का चिन्ह होता है। ठीक है, का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में हम ए यूनियन बी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी लिखते हैं। ठीक है, और इसे बोलते क्या है? ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझ रहे हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि ए और बी कोई दो सेट हैं। ए और बी क्या है? कोई दो सेट हैं। ठीक, और उनका सम्मिलन क्या होगा? उनका सम्मिलन ये होगा कि ए और बी के दोनों के अवयव आने चाहिए। ए और बी दोनों के अवयव आने चाहिए। ए के भी अवयव आने चाहिए और बी के भी अवयव आने चाहिए। तो ए और बी दोनों के अवयव आने चाहिए। तो हमें मिलता क्या है? वो मिलता है ए और बी का सम्मिलन मिलता है, ए और बी का यूनियन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ए और बी का यूनियन मिलता है। अब बात को समझिए, यूनियन की बात हम लोगों ने कर ली, और जो उभयनिष्ठ होंगे ए और बी में, उभयनिष्ठ दोनों में जो कॉमन होंगे तो उसे क्या करेंगे? उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। और प्रतीकात्मक रूप में हमने बताया कि ए यूनियन बी इस तरीके से लिखते हैं, ए सम्मिलन बी इस तरह से लिखा जाता है। सिंबल क्या होता है? इस यू की तरह ऐसे बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं यूनियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ द सेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे सर एक उदाहरण हो जाए तो यहां पर चीजें समझ में ज्यादा आ जाएंगी। हाँ भाई ठीक है, हम उदाहरण ले लेते हैं, एक आपको बताते हैं। यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए कि ए हमें कितना दिया है? ए दिया गया है 2, 4, 6 और 8। क्या लिखा है? 2, 4, 6, 8 लिखा है। ठीक, फिर और बी कितना है? 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये। और हमसे क्या कह रहा है? ए यूनियन बी निकाल के बताओ। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? कि हमें ऐसे लिखना है कि जिसमें ए के भी सारे अवयव आ जाए और बी के भी अवयव आ जाए। ठीक है, ए के भी अवयव आ जाए, बी के भी अवयव आ जाए। तो कैसे लिखा जाएगा? आइए समझते हैं हम लोग इसे। यहां पर
ए में सबसे पहले कितना लिखा दिखाई दे रहा है 2, तो हमने यहां पर 2 लिख दिया। अब इधर कहीं 2 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर कितने लिखा 4, तो हमने 4 लिखा। बी में देखो कहीं 4 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है नहीं है कोई बात नहीं। फिर यहाँ 6 है, तो हमने 6 लिखा। अब बी में देखिए कहीं पे 6 दिख रहा है? आपने कहा सर हाँ 6 दिख रहा है, चलो यहाँ पे 6 को कट कर देंगे क्योंकि हमने 6 को यहाँ पर लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर 8 हमने लिखा। अब इधर कहीं 8 दिख रहा है? हमने कहा कि हाँ भाई 8 तो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 8 भी लिख दिया। तो मतलब क्या है 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 लिख दिया, जिसमें 6 और 8 यहां पर भी, तो लेकिन लिखेंगे एक ही बार, लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। अब बचा कितना? अब बचा यहाँ 10, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। यहाँ लिखा है 12, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया और बंद कर दिया ब्रैकेट को। करली ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास निकल गया 2 4 6 8 10 12 निकल के आया। क्या निकल आया? 2 4 6 8 10 और 12 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाल कर दिखा दिया। ए यूनियन बी निकाल कर दिखा दिया हमने। यहाँ 2 4 6 8 10 और 12 हमने लिखकर दिखाया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर यूनियन निकल आया, यूनियन हमारा निकल आया। क्लियर हो गई बात? तो ए यूनियन बी हमारे पास निकल के आया। तो 2 4 6 8 10 और 12 हमने लिख दिया। यहाँ पर 6 और 8 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा था, तो 6 और 8 को सिर्फ हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर देखते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर है AEIOU। क्या लिखा है? ए बराबर कितना है? AEIOU। और बी बराबर है AIU। क्या लिखा है? AIU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह रहे दर्शाइए कि A यूनियन B बराबर A है। A यूनियन B बराबर A है। तो पहला काम तो हम A यूनियन B निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A यूनियन B निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले A लिख लेते हैं। A के अंदर हमारे पास कितना दिया है? A है, E है, I है, O है और U लिखा हुआ है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? A है, E है, I है, O है और U दिखाई दे रहा है। तो आपने A लिख लिया। फिर इसके बाद आप लिखेंगे B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B लिखा हमने। ठीक, B में क्या है? यहाँ पर A I और U लिखा है। क्या लिखा है? A I और U लिखा है। ठीक, A है, I है और U है। A I और U आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है? A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है? A यूनियन B निकालना है। ठीक है, A यूनियन B लिखेंगे हम लोग। A यूनियन B कैसे निकाला जाएगा? देखिए A में आपको क्या दिखाई दे रहा है? A है, ठीक है, A लिखा। A इधर भी आपको दिखाई दे रहा, तो कट कर दिया हमने। क्या किया? कट कर दिया। फिर E है, हमने E लिखा। देखो E कहीं नहीं दिख रहा था, हमने लिख दिया। फिर इसके बाद I दिख रहा है, तो हमने I लिखा। I यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ कट कर दिया हमने। फिर O दिख रहा है, तो O हमने लिखा। फिर इसके बाद U है, U हमने देखा U यहाँ पर भी दिख रहा था हमें। तो A, I और U ये तीनों के तीनों एलिमेंट हमें A के अंदर, सेट A के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब A यूनियन B क्या निकल गया? A, E, I, O और U निकल के आया। क्या निकल के आया? A, E, I, O और U निकल के आया। अब A, E, I, O, U ये निकल के जो आया, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है A के बराबर है। किसके? A के बराबर है। यहां पर दिखाई दिया कि जो AEIOU था ये A के बराबर था। हमने यहां पर लिखकर दिखा दिया। क्लियर हो गया? AEIOU जो था हमारे A के बराबर था, हमने यहां पर लिख के दिखा दिया। क्लियर है? समझ आया बात? तो AEIOU की बात निकाला, ये A निकल के आया हमारे पास। और यही चीज हमें प्रूफ करके दिखानी थी। यही चीज हमें क्या करना था? प्रूफ करके दिखानी थी कि ये है या नहीं है। क्लियर हुई बात? समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड के हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए, और आप चाहते हैं कि एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म हो जिस पर आप पूरी बोर्ड की तैयारी और क्या कर सके, बहुत अच्छे से कर सके,
और ये समस्या सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम वालों के साथ में होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कहीं पर भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर आप अपनी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी अच्छे से कर सके। तो हमारे यहाँ आइए, यूपी में पहली बार आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाला है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी है। ये आपको करना क्या है, प्रचंड प्रयास नाम की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, प्रचंड प्रयास नाम की ऐप है जिसे डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से डाउनलोड करेंगे, आप अपने फोन के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिएगा ऐप, और ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करिएगा तो वहां पर आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए सभी कक्षाएं वहां पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आपको ये दिए गए जो नंबर है इन पे आप कॉल कर लीजिए, और कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और अगर ऐप आप अभी डाउनलोड करते हैं, ऐप अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलने वाला है 50% का जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। बहुत कम फीस रखी गई, बहुत नॉमिनल फीस है, और उस पे भी आपको क्या मिल रहा है, 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको तो भाई पैसे की भी चिंता ज्यादा नहीं कि जो बहुत ज्यादा कोई फीस हो, बहुत ना के बराबर फीस रखी गई कि जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और वन टाइम फीस, एक बार फीस सबमिट करनी है जो भी है। तो आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करिए, खुद ज्वाइन करिए, अपने दोस्त, अपने भाई, और भी जैसे मान लीजिए कि कोई 9th क्लास में, कोई 11th में है, कोई 10th में है, यहाँ पर 1 से 12 तक सभी के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए 1 से 12 सभी के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे यहाँ ये ऑनलाइन कोर्स इस समय का सबसे बढ़िया कोर्स चल रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत भाग ले रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वहां पर अभी क्लासेस करता रहता है, और उसे डिटेल में वहां पर सब कुछ पढ़ाया जाता है, सभी विषय। ये भी चीज सोचिए कि ऐसा नहीं कि केवल गणित पढ़ाई जा रही है, आपको साइंस भी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है, हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो खुद तो डाउनलोड करना है, अपने दोस्तों को करना है, अगर आपके आस पड़ोस में या आपके भाई बहन कोई है और वो भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के, तो ये ऐप उनको आप जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा जरूर, ठीक है। करना है ये काम आपके लिए, और ज्वाइन भी आप लोग करिए तो मजा आए आपको अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात करते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की बात करते हैं। समुच्चय के सर्वनिष्ठ अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। अभी हमने बात किया था यूनियन ऑफ सेट, किसकी बात करी थी, यूनियन ऑफ सेट की बात करी थी, हमने सम्मिलन की बात करी थी। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करेंगे। कह रहा है कि समुच्चय ए और बी, ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ए और बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। प्रतीक इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं, तो यूनियन को यू की तरह लिखते थे, इंटरसेक्शन को उल्टा कर दिया गया, उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया गया। ये यूनियन के लिए, सम्मेलन के लिए था, ये था सर्वनिष्ठ के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन ऊपर की तरफ यू था, ये उल्टा यू समझ लीजिए। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में हो। क्या हो, ए और बी दोनों में हो, ए के भी अवयव में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, उभयनिष्ठ हो, ए और बी दोनों में जो कॉमन होंगे, ए और बी दोनों में जो कॉमन होंगे वही यहां पर लिया जाता है। याद करिएगा, ए और बी दोनों में जो कॉमन होंगे उसे ही यहां पर हम लोग लेते हैं, ठीक, समझिएगा। अब प्रतीकात्मक रूप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में अगर आपको मिल रहे तो आप कह दोगे भैया ये क्या है हमारा, ये है इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर उदाहरण बताइए तो और क्लियर हो। चलो भाई उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे दे रहा है ए दिया हुआ है, ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और बी कितना दिया गया है 2 3 5 7, कितना दिया 2 3 5 7। कह रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए। क्या कह रहा है? ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए ए कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है हमने लिख लिया ए। बी कितना है हमारे पास? बी हमारे पास है 2 3 5 7, ये लिखा। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब देखना क्या है दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। भाई देखो यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ कहीं एक है नहीं है, तो आपने कहा नहीं है। चलो ये 2 है, ये 2 यहां दिखाई दिया, 2 यहां दिखाई दिया, आपने कहा हाँ भाई 2 दिखाई दिया। फिर ये 3 दिखाई दिया, 3 यहां पर भी है, आपने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। 4 दिख रहा है नहीं है, 5 हाँ है 5 है, 6 नहीं है, 7 है हाँ भाई 7 है, 8 और 9 10 है ही नहीं, 8 9 10। तो आपको मिला कितना 2 3 5 और 7। ये 4 ऐसे जो है अवयव है जो ए में भी दिख रहे हैं और बी में भी दिख रहे हैं। ए और बी दोनों में हमें जो अवयव दिखाई दे उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वनिष्ठ बोलेंगे। सेटों का जो है इंटरसेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन कहा जाता है। और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया? 2 3 5 7। ध्यान से देखो तो ये तो बी ही दिया हुआ है, तो बराबर में क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बी यहां पर हम लोग लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल आया? बी निकल कर आ गया। ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। चलिए अब आपने यहां तक तो इतना निकाल लिया। अब बारी आती है इसकी समुच्चयों के अंतर की। डिफरेंस की बात करता है, डिफरेंस ऑफ सेट की बात करता है। क्या होता है इसमें? डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, समुच्चयों का अंतर क्या कह रहा है? समुच्चयों का अंतर की बात कर रहा है। कैसे निकाला जाए अंतर, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा है। समुच्चय ए और बी का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में ना हो। ए में है किंतु बी में ना हो। और इसको ऐसे लिखा जाता है a माइनस बी। ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। इसका मतलब यही है। a माइनस बी का मतलब क्या है? ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित ना हो। ठीक है, ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित ना हो। अब जैसे यहां पर लिखा है आपके पास ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ए कितना है हमारे पास? ए लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी कितना है हमारे पास? बी है 2 4 6 8, ठीक है ये है। ठीक, हमसे कह रहा है ए माइनस बी बताओ। क्या कह रहा है? ए माइनस बी बताओ। तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो पहले देख लो ए और बी में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। तो क्या है? 2 4 6 इन दोनों में दिखाई दे रहे हैं। तो अब बचे कौन से ए के अवयव? ए के कौन से अवयव बचे? 1 3 और 5। तो ए माइनस बी क्या निकल आया? 1 3 और 5। तो ये वे अवयव हैं जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ए में आपको दिख रहे हैं और बी में नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर हम कहेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या है? कि a के वे अवयव जो b में ना हो, a के वे अवयव जो b में ना हो। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी लिख दिया। अगर आपसे पूछता b माइनस a लिखो, क्या लिखो? b माइनस a। तो इसका मतलब होगा b के वे अवयव जो a में ना हो, b के वे अवयव जो a में ना हो, b के वे अवयव जो a में ना हो। तो b के कौन से अवयव? भाई 2 4 6, 2 4 6 तो है ही है। बचा कौन? इकलौता अवयव बचा 8। कौन बचा? 8, यहां पे लिख दिया 8। तो b माइनस a मतलब 8 एक ऐसा अवयव है जो हमारा a में तो है लेकिन b में नहीं है। सॉरी, b माइनस a कह रहा b के वे अवयव जो a में नहीं है। तो 8 एक अवयव है जो b में है लेकिन a में नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? a माइनस बी निकालते हैं। ठीक है,
अब यहां पर देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है v दिखाई दे रहा है, तो v बराबर कितना लिखा है AEIOU लिखा हुआ है, और b बराबर कितना लिखा है AIKU लिखा हुआ है। चलिए हम लिखते हैं v बराबर AEIOU लिखा हुआ दिखाई दिया, और b बराबर कितना है हमारा AIKU दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है v माइनस बी, v के कौन सा अवयव है जो b में नहीं है, तो पहले क्या करते हैं उभय निष्ठाला लिख लेते हैं, a दिखा, I दिखा, U दिखा, तो a के अब कौन, v के कौन से अवयव बचे, e और o b में नहीं है, e और o b में नहीं है, तो हमने क्या लिखा e और o, यहां पर क्या निकला है e और o हमारे b में नहीं है, तो इसे लिखेंगे v माइनस बी, तो v के वे अवयव जो b में नहीं है, हमने यहां पर लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं b माइनस वी की बात करते हैं, b माइनस वी की बात करते हैं। ठीक है, b माइनस वी की बात करते हैं, तो b के वे अवयव जो v में ना हो, अब कौन से हैं भाई, k ही तो बच रहा है, बाकी सारे अवयव तो आपको दिखाई दे रहे थे AIU तीनों हमारे पास है, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा k बचा, तो b माइनस वी निकल के आया, k निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ये तीनों चीजें हम लोगों ने सेट में सीखी और बहुत ही कम समय में सीखी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। यहाँ पर मैथ्स के अलावा और भी सारी आपको वीडियोस मिलती हैं, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और खूब सारी पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।